Good morning students. Today's topic is transmission media. Transmission media संचार का माध्यम। डाटा कैसे ट्रांसमिट किया जाए, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसके लिए जो जो ऑप्शंस हमें लेने पड़ते हैं, जिन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। ट्रांसमिशन media is the objects used at the time of transfer of data. To transfer data and to form a network, the computers must be connected to one another. The connection might be in the form of a wire or a cable. ट्रांसमिशन मीडिया में वे ऑब्जेक्ट्स, वे चीज़ें, वे वस्तुएं जो हम डाटा ट्रांसफ़र करने के टाइम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाए। किसी भी फॉर्म में जो नेटवर्क हमने बनाया हुआ है उसके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए उसे किस ढंग से भेजा जाए कि उसमें कम से कम डिस्टरबेंस हो। तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और कनेक्शन आपका हो सकता है या तो वायर के फॉर्म में होगा या केबल के फॉर्म में। वायर में तार, खुली तारें आप जानते हैं, और केबल तारों का एक समूह होता है जो एक मोटी वायर के रूप में आता है, उसे केबल बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में जो साधारण कनेक्शंस होते हैं उसके लिए एक सिंगल वायर काम कर जाती है। लेकिन अगर बाहर मेन पोल से जो हमें लाइन लेनी होती है, जो मेन कनेक्शन लेना होता है, उसमें तारों का एक समूह होता है। इसलिए वहाँ की जो तार होती है वो सामान्य तार से अधिक मोटी होती है, इसलिए हम लोग उसको केबल भी बोलते हैं। आप सभी लोगों के घरों के आसपास पोल होंगे, बिजली की तारें होंगी। तो जो बिजली के पोल से बिजली की मोटी तार हमारे घरों तक आती है या एक पोल से दूसरे पोल तक जाती है, उसे आपने देखा वो बहुत मोटी होती है। और उसके ऊपर जो चढ़ी हुई रबर होती है उसके अंदर भी आपको महसूस होता होगा कि बहुत सी तारों का एक समूह उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है और एक दूसरे में कनेक्ट होकर के वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसलिए उसे केबल बोला जाता है। अब जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है वायर ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। नाम से ही पता चलता है कि इसमें वायर की ज़रूरत होगी क्योंकि वायर ट्रांसमिशन मीडिया है। और दूसरा है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें वायर्स की ज़रूरत नहीं होगी। मुख्य रूप से होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसको समझना चाहिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले वायर ट्रांसमिशन मीडिया को समझ लेते हैं। इसमें हम कई प्रकार की केबल्स यूज़ करते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल आपको बताया गया, एक दूसरे जुड़ी हुई रहती हैं। कोक्सियल केबल्स होती हैं। कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल में सिंगल या डबल वायर्स एक दूसरे में जुड़ी हुई रहती हैं, एक दूसरे के चारों तरफ लिपटी रहती हैं और उन्हें सुविधाजनक तरीके से इंसुलेट किया जाता है ताकि उनका ट्रांसमिशन गड़बड़ न करे, ठीक तरह से काम कर सके, लेकिन बहुत सुरक्षित नहीं रहती। इसकी अपेक्षा जो कोक्सियल केबल्स होती हैं, जो आप लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए देखा होगा, जो केबल टीवी का कनेक्शन लेते हैं आप, उसमें अंदर की साइड में डबल बल्कि ट्रिपल वायर्स होती हैं और उसके ऊपर सेफ्टी कोट जरूर चढ़ा रहता है। इसके अंदर जाली सी रहती है और वो सामान्य तौर पर कटती नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होती। जितने भी केबल कनेक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग अपने यहाँ पर टीवी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें यही केबल इस्तेमाल की जाती है जिससे कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांसमिशंस हैं, वो विदाउट डिस्टर्बेंस आ सके। उससे भी एक अच्छी वायर आती है जिसको ऑप्टिकल फायर केबल कहते हैं। ऑप्टिकल फायर केबल इससे और अच्छी होती है और फाइबर
ऑप्टिक्स से बनी होती है, जिसमें डाटा जो ट्रांसमिशन होता है वो बारी बारी से होता है, 1 by 1 होता है। इसकी भी अपनी एक विशेषता होती है, कोटेड रेबर्स होते हैं उसके अंदर, और अलग अलग प्रकार की जो ट्रांसमिशंस होती हैं उनके लिए सेपरेट वायर्स होते हैं। इसलिए उसका जो डाटा होता है वो विदाउट डिस्टरबेंस दूर दूर जगहों पर, मतलब इंटरनेट्स में जहाँ कहीं पर भी सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की पड़ती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके वायर ट्रांसमिशन मीडिया। अब आते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी ट्रांसमिशन किया जाता है वो ट्रांसमिशन विदाउट वायर होता है। वास्तव में ये होती हैं वेव्स। उन वेव्स में इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती हैं, साथ में और अधिक अच्छी माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है। इनमें से आप जानते होंगे विभिन्न जगहों पर ट्रांसमिशन के लिए टावर्स लगे रहते हैं। हम सभी लोगों के घरों में नेटवर्क आता है, कभी कभी वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, टावर्स नहीं आते हैं। तो टावर्स का मतलब क्या होता है? टावर्स का मतलब है कि हमारे जो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग डाटा को कैप्चर कर रहे हैं, किस तरह से उस डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग नेटवर्क पर काम कर रहे होते हैं, कई बार उसमें कनेक्शन ठीक से नहीं आता है, लोग कहते हैं इसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होते हैं वे हवा से हवा में वेव्स के सहारे, लहरों के सहारे हवा के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट होते हैं। उसमें जब कनेक्टिविटी ठीक नहीं बनती है, डिस्टरबेंस होता है, तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन फेल हो जाता है और वहाँ पर आपके माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स ठीक से ट्रांसमिशन कैप्चर नहीं कर पाते हैं और डाटा काम नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपने घरों में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोफोन्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म डिस्टेंस पर हम आसानी से कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें वायर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मीडियम है वो डायरेक्ट वायर से कनेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे ट्रांसमिशन में कहीं पर भी वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई इक्विपमेंट है तो उसमें वायर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उन वायर्स का डायरेक्ट कनेक्शन कहीं पर भी ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए इसको वायरलेस ट्रांसमिशन के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी, जैसा कि आजकल इस्तेमाल किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग नेट पैक एक मोबाइल में डलवाते हैं और वाईफाई के थ्रू हम दूसरे नेटवर्क के साथ अन्य मोबाइल्स के कनेक्शंस को ऐड कर लेते हैं और वो मोबाइल भी ठीक उसी तरह काम करने लग जाते हैं जैसे कि मेन डाटा उनको उपलब्ध हो रहा हो। तो इस प्रकार से हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे वायर ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं। इनमें केबल्स डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और वाईफाई टेक्नोलॉजी इसके मुख्य उदाहरण हैं। इस प्रकार से ट्रांसमिशन मीडिया को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।